रस्सी जिले का धार में रुई से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक जलकर हुआ खाक। ड्राइवर क्लीनर ने भागकर बचाई जान, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। जबलपुर में टीका लगाने आए बुजुर्ग से सीनियर नर्स ने की बदसलूकी, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। नर्स जूली को वैक्सीनेशन ड्यूटी से हटाया गया, जांच के बाद होगी नर्स पर कड़ी कार्रवाई। खंडवा के बंजारी गांव में कोरोना मरीज को क्वारंटाइन करने के लिए पहुंची टीम पर हमला, मरीज के परिवार ने टीम पर हमला कर बनाया बंधक। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छैगांव माखन थाना से मांगी मदद। पुलिस की टीम गांव में पहुंची तो कुछ ग्रामीणों ने उन पर भी किया हमला। इसके बाद पुलिस की टीम ने कोरोना मरीज के परिवार पर लाठियां बरसा दी। इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। खंडवा एसपी ने मारपीट के आरोपी थाना प्रभारी और एक आरक्षक को लाइन अटैच किया। कोरोना मरीज के परिवार वालों के खिलाफ भी दर्ज किया केस। देवास में लॉकडाउन को देखते हुए बाहर से आने जाने वालों पर पैनी नजर, एडिशनल एसपी खुद कर रहे चेक पॉइंट का मुआयना। जिले में बढ़ रहे हैं एक्टिव केस की मामले। कोरोना काल में माननीयों को गर्मी की टेंशन, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा विधायकों पर गर्मी से बचाने के लिए एसी सुविधा उन्हें दी जाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो विधायकों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर की हो व्यवस्था। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी किया समर्थन। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि यदि विधानसभा विधायकों को एसी की सुविधा देता है तो यह स्वागत योग्य कदम होगा। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि विधायकों को गर्मी से बचाने के लिए मिलेगी एसी की सुविधा। विधायकों के लिए बनने वाले नए भवन में होगी एसी की सुविधा। मौजूदा हालात में भी विधायक को एसी की सुविधा मिले, इसके लिए वित्तीय विभाग को विधानसभा भेजेगी प्रस्ताव। इंदौर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, कोरोना कर्फ्यू में लगी सब्जी मंडी में पहुंचे हजारों लोग, बाजार में बिना मास्क के भी पहुंचे लोग। दमोह में 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए होनी है वोटिंग, लोगों को प्रेरित करने के लिए लिखे स्लोगन पर मचा बवाल। स्लोगन में लिखा कोरोना से नहीं डरेंगे, मतदान हम जरूर करेंगे। एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले को देख लगाया जा रहा है लॉकडाउन, लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की जा रही है। ऐसे में इस तरह के स्लोगन पर सवाल उठना लाजमी है। लोगों को कोविड नियमों के पालन के साथ वोटिंग की अपील की जानी चाहिए थी। जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, वोटर ग्रुप पॉइंट बनाए गए हैं। हालांकि लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की गई है। मंदसौर के जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड का वीडियो वायरल, वीडियो में मरीज ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दिख रहा तड़पता हुआ। वायरल वीडियो में रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक पर्ची और इंजेक्शन भी दिखाया जा रहा है। कोविड वार्ड में भर्ती मरीज का आरोप, कहा जो इंजेक्शन रतलाम और दूसरी जगह 900 रुपए में मिल रहा है उस इंजेक्शन को 2000 रुपए में बेचा जा रहा है। शाहजहांपुर में 107 घंटे टोटल लॉकडाउन के बाद खुले रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानें। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे दुकान खोलने के दिए निर्देश। छूट मिलने के बाद बाजारों में लगी लोगों की भीड़। शहर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन ने लोगों की जरूरतों का रखा ध्यान। एक दिन के अंतराल पर सप्ताह में 3 दिन फल सब्जी और किराना, इन तीनों दुकानों को सुबह 4 घंटे के लिए खोलने की दी छूट। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में 100 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भगदड़, अस्पताल भवन की बिजली अचानक जाने से मची भगदड़। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोविड-19 के गंभीर मरीजों को किया गया है भर्ती। इमारत की अचानक से बिजली चली गई, बिजली चले जाने से कोविड-19 के मरीज को हो रही परेशानी। मामले का पता चलते ही कई बड़े अधिकारी पहुंचे अस्पताल। 100 करोड़ की लागत से बने अस्पताल में बिजली चले जाने के बाद अब अस्पताल पर सवाल उठ रहे हैं। यहां पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक अफसरों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बढ़ते कोरोना के मामले पर उज्जैन में बड़ी लापरवाही, चिमनगंज मंडी में हजारों ग्राहकों की भारी भीड़, नियमों की उड़ी धज्जियां। 400 से ज्यादा मामले रोजाना आ रहे सामने। छतरपुर के रहवासी इलाके में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बड़ा बलहरा के ओडन गांव में ग्रामीणों ने रहवासी इलाके में घुस तेंदुए को देखा। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम की ओर से किया जा रहा है रेस्क्यू। पन्ना टाइगर रिजर्व से वन विभाग की टीम को यहां पर बुलाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए ने एक बछड़े का भी किया शिकार।
वन विभाग का रेस्क्यू अभी जारी। धमतरी के कुछ सोशल मीडिया ग्रुप में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। कुछ लोग गांव की गली में एक युवक को बांधकर जानवरों की तरह डंडे से कर रहे हैं पिटाई। भखारा थाना क्षेत्र के जोड़तराई गांव का बताया जा रहा वीडियो। युवक दरबा गांव का रहने वाला युवक का जोड़तराई की एक युवती से था संबंध। अक्सर फोन पर बात करता था युवक। जब युवक गांव में आया तो युवती के परिजनों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर कर दिया वायरल। धमतरी की नगरी पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। दोनों आरोपी नगरी इलाके में कई चोरी की वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने चिकित्सा विशेषज्ञों से की चर्चा। बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर विस्तार से की गई चर्चा। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में कमियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने लिखी अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्लई को चिट्ठी। कई जिलों में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर जताई चिंता। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बनाया गया 300 बेड का अस्थायी अस्पताल आज से होगा शुरू। बेड की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया अस्थायी कोविड हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति के लिए सीएम बघेल ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। दवा उत्पादन करने वाली कंपनियों से बातचीत करने के दिए आदेश। कोरोना से हो रही मौत को लेकर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कहा जांच में देरी की वजह से संक्रमितों की हो रही मौत। पूर्वा में 62 लाख का गांजा जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार हुए। ओडिशा से एमपी के अनूपपुर ले जा रहे थे नशे का सामान। धमतरी में युवक की बेरहमी से पिटाई। लड़की से बात करने के शक में लाठी डंडों से युवक ने बेरहमी से पीटा। भखारा थाना में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजनांदगांव में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बेवजह घूम रहे लोगों के काटे जा रहे चालान। बिलासपुर प्रशासन ने जिले में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लगाया लॉकडाउन। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह से रहेंगे बंद। बालोद जिले में लॉकडाउन का कड़ाई से कराया जा रहा पालन। जिले की सड़कें सुनसान नजर आईं। घरों से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने वापस भेजा घर। बलौदाबाजार जिले में शाम 6 बजे से लग गया लॉकडाउन। बाजारों में खरीदारी करने वाले लोगों की उमड़ी भारी भीड़। लॉकडाउन 21 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। मुंगेली में जारी नाइट कर्फ्यू और धारा 144 का उड़ाया जा रहा मजाक। हर बाजार चौक चौराहों में लोगों की दिख रही भारी भीड़। दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 1 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। विस्फोटक और हथियार भी बरामद। रायगढ़ जिले में 14 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया जा रहा। 22 अप्रैल तक पूरे शहर की सीमा रहेगी सील। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। बिलासपुर के 2 मुक्तिधाम भारतीय नगर और सरकंडा में इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेशन मशीन से शवों का होगा अंतिम संस्कार। SECL ने CSR मद से 1.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की। बलरामपुर में 14 अप्रैल की शाम 6 बजे से लॉकडाउन। 25 अप्रैल की रात 12 बजे तक रहेगा लॉक। पूरे जिले को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। कांकेर में टेलीफोन के तार बिछाने के नाम पर जगह जगह किए गए हैं गड्ढे। ठेकेदार की बड़ी लापरवाही। जानवरों के अलावा कई लोग हुए जख्मी। बेमेतरा में कोविड के मिले 225 नए केस। जिले में 12 की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के पार। कवर्धा में कोरोना के 215 नए केस। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। एक्टिव केस 2327। कवर्धा के कोविड अस्पताल में 3 संक्रमित महिलाओं का हुआ सफल प्रसव। मां और बच्चे दोनों स्वस्थ। कोविड अस्पताल में चल रहा है इलाज। कवर्धा पुलिस ने सुरेश कौशिक हत्याकांड की सुलझाई गुत्थी। 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झाड़-फूंक का झांसा देकर मिठाई में आरोपियों ने मिलाया था जहर। गरियाबंद में अधिकारियों को परेशान करने के आरोप में पटवारी गिरफ्तार। खुद को बताया था RTI कार्यकर्ता। जांच में फर्जीवाड़े का चला पता। कवर्धा में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी। टीका की कमी को बताया जा रहा है वजह। जल्द स्टॉक मिलने की संभावना। सरगुजा में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कोरोना से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। विधायक मद से 1 करोड़ देने की घोषणा। जिला प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक।
जांजगीर में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर गिरी गाज। 51 लोगों का काटा गया चालान। लोगों से कोविड नियमों के पालन की अपील। बलौदा बाजार में कल शाम 6 बजे से लगा लॉकडाउन। कलेक्टर ने पूरे जिले को घोषित किया कंटेनमेंट जोन। सभी सीमाओं को सुबह 6 बजे तक रखा गया सील। देवास में भी बढ़ाया गया 19 अप्रैल तक लॉकडाउन। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। आवश्यक सेवा को छोड़कर सब रहेगा बंद। ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच धार से आई राहत भरी खबर। सुपरनोवा कंपनी ने प्रशासन को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रॉक्सीमेड मशीनें की डोनेट। मशीन वातावरण से ऑक्सीजन लेकर हर मिनट बनाती हैं ऑक्सीजन। दतिया में लॉकडाउन के दौरान जमकर उड़ी नियमों की धज्जियां। बिना मास्क लगाए बेखौफ सड़कों पर घूमते दिख रहे लोग। बसाई गांव में बिना इजाजत हुआ धार्मिक आयोजन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद होशंगाबाद में सोमवती अमावस्या की डुबकी नहीं लगेगी। जिला प्रशासन ने नर्मदा स्नान पर रोक लगाने के दिए आदेश। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए मरीजों के परिजन हो रहे परेशान। जरूरतमंदों को दवाई उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी। शिवपुर में शराब के नशे में धुत युवक ने जमकर मचाया हंगामा। युवक ने बस स्टैंड में खड़ी बस में लगाई आग। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बुझाई आग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बैतूल में मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना से हुई मौतों के गलत आंकड़े जारी करने का लगाया आरोप। शिवपुर में सूखे कुएं में गिरी 2 गायों के लिए ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 घंटे की मशक्कत के बाद बेजुबानों को सकुशल निकाला गया बाहर। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। उज्जैन में जरूरतमंदों के लिए समाजसेवी ने बांटा खाना। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। लॉकडाउन के चलते कई लोगों की छिना रोजगार। चित्रकूट में लॉकडाउन का पालन करवाने गई प्रशासनिक टीम पर हमला। बाल बाल बचे एसडीएम एसडीओपी। कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के दमोह में प्रचार को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने मंत्री के गायब रहने का उठाया मामला। एमपी के मंत्रालयों में 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारियों की उपस्थिति की गई सीमित। कोरोना को देखते हुए 25% रहेगी उपस्थिति। अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी पूरी। नरसिंहपुर जिला अस्पताल के कोविड वार्ड की सामने आई लापरवाही। इलाज के लिए नानी को गोद में लेकर भटक रहा युवक। समय पर इलाज नहीं मिलने से बुजुर्ग की हुई मौत। हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की ओर से डॉक्टर से की गई अभद्रता की निंदा की। साथ ही उन्होंने डॉक्टर से माफी मांगने की भी दी सलाह। कोविड वैक्सीन टीकाकरण महोत्सव की शुरुआत बैतूल में भी हो गई है। 14 अप्रैल तक हर रोज दोपहर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और उसी दिन लगाया जाएगा पहला डोज। हरदा के छिपानेर में आरएसएस के वैदिक विद्यापीठम विद्यालय के भवन का हुआ लोकार्पण। आयोजन में प्रदेश सरकार के 3 मंत्री सहित संघ के पूर्व राष्ट्रीय सह कार्यवाह सुरेश सोनी भी रहे मौजूद। सीधी के सम्राट चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कई लोगों का काटा चालान। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की दी सलाह। भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने जारी किए निर्देश। सभी थानों में ग्लास केबिन बनाकर की सुनी जा रही शिकायतें। हाथों को बार बार धोने और पेट्रोलिंग के दौरान फेस शील्ड लगाने के दिए गए आदेश। झाबुआ में पलायन पर गए मजदूरों का एक बार फिर लौटना हो गया शुरू। कई राज्यों में कोरोना के चलते छिन गए रोजगार। गुना के चाचौड़ा में राम के भाई भरत के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू। 70 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है निर्माण। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति और डिमांड में बताया काफी अंतर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बताई कमी। छिंदवाड़ा में कोरोना से बिगड़े हालात। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई। अस्पताल के कोविड सेंटर में मरीजों को जमीन पर लेटाकर लगाई जा रही ऑक्सीजन। सतना में जबलपुर रीवा हाईवे पर हादसा। सड़क हादसे में गई 3 की जान। 2 लोगों की हालत गंभीर। टीकमगढ़ में कोरोना मरीजों के बढ़ते तादाद से ऑक्सीजन सिलेंडर की भी डिमांड बढ़ी। रोजाना 10 से 0 सिलेंडरों की पड़ रही जरूरत।
उज्जैन में कोरोना की दूसरी लहर के बीच चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर खाने लेने वालों की उमड़ी भीड़। खाना लेने एक साथ पहुंचे 500 से अधिक लोग। उज्जैन में पुलिस की तैनाती में मिल रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई से ज्यादा आ रही डिमांड। छतरपुर में अवैध उत्खनन पर विधायक पर 7 करोड़ 27 लाख का जुर्माना। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर किया गया है फाइन। मुरैना में आरक्षक का मिला शव। आरक्षक हरीन्द्र कुमार जाट का शव थाना परिसर में ही बने मकान से मिला। हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। सीधी में नहीं थम रहा है जंगलों में आग लगने का सिलसिला। बघमारी के जंगल में लगी भीषण आग, वन विभाग उदासीन। बिलासपुर में महामाया देवी मंदिर रतनपुर ट्रस्ट के खाते से ठगी का मामला। बैंक ने स्वीकारी गलती, 3,15,000 रुपए किए वापस। क्लोन चेक से निकले थे पैसे, 27,19,626 रुपए का हुआ था हेरफेर। दमोह के दंगल में दिग्विजय ने की चुनावी सभा। बीजेपी पर साधा निशाना, लॉकडाउन को लेकर भी उठाया सवाल। रायसेन के विजनहाई गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मछली पकड़ने तालाब गए थे तीनों। नरसिंहपुर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। मृतक युवक जनौर गांव के बताए जा रहे। खरगोन के बड़वा में निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बिना ब्लड सैंपल लिए जांच रिपोर्ट देने पर हंगामा। जांजगीर चांपा में कीटनाशक दवा बिक्री में 19 करोड़ का गबन करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 13 आरोपियों की तलाश।